नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 103 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको हमारी इस चैप्टर की पिछली वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और इस बुक की आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अब आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ज़्यादातर हम सभी इस वीडियो में रेलवे, एनटीसी, एनपीवीसी, एएलपी सभी के हम क्या करते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये एनटीपीसी सीवीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में, एक योजना में 6 साल, दूसरी में 10 साल और तीसरे में 12 साल के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा करूँगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले वो क्या है भैया, हमें आपको पता भी है ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में जो है प्रति वर्ष जो है ब्याज समान होता है, ठीक है। यानी अगर हम दर में, अगर हम जैसे 10% दर है और कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए है, तो दर में अगर हम समय की गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। इतना समझ में आया भैया। जब भी हम दर में समय की गुणा कर देंगे तो वो हमारा ब्याज आ जाएगा। ये पॉइंट साधारण ब्याज में आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने पहले देखो, यदि योजना के पूरा होने पर जो है उसे समान ब्याज मिलता है, यानी योजना जब पूरी हो जाती है तो उसे प्रत्येक कंडीशन में समान ब्याज मिलता है, ठीक है। यहाँ से भैया देखो क्या है। पहला अगर हम देखें, मान लो कोई भैया पहला ए था, जो पहले, जैसे मान लो भैया पहले जो है ए ने भैया, ठीक है, ए ने कितना ब्याज, 6 साल में कितना ब्याज, देखो ए ने कितना साल के लिए किया है, 6 साल के लिए, कितनी दर पर, 10% पर, ठीक है। यानी 10 और 6 यानी दोनों की गुणा करके ब्याज आएगा। यानी 10 चिंग कितना हो गया भैया, 60%। 60% यानी ए का ब्याज जो आया 60% आया पूरे उसमें योजना में। और बी का ब्याज कितना आया भैया, बी ने 10 साल के लिए लगाए हैं 12% के लिए, तो 12 ढाई कितना हो जाएगा, 120। यानी बी ने कितना करा है भैया, 120% ब्याज प्राप्त करा है, ठीक है। ऐसे ही सी की बात करें, सी ने भैया 12 साल के लिए 15% के लिए करा है। तो 15 की गुना अगर हम 12 में करेंगे तो भैया 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है, 0। और 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी 180%, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा भैया, 180%। ये सी का ब्याज कितना हो जाएगा, आप क्या हो गया भैया, 180% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वो क्या कह रहा है, जब ये योजना, अब ये योजना भैया पूरी हो गई तो ये जो ब्याज मिला है ए को, बी को, सी को, ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया है, ये जो है बराबर है, ठीक है। ये ब्याज जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन में कि ये ब्याज जो मिला है ये बराबर प्राप्त होता है तीनों से, ठीक है। तो हमने इसलिए इस ब्याज को क्या कर दिया भैया, बराबर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप क्या हो गए भैया, अभी तक हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो भैया, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम देखें, कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो देखोगे भैया परसेंटेज से भैया परसेंटेज खत्म हो जाएगी तीनों में, ठीक है। एक जीरो तीनों में है, एक जीरो तीनों की खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो 6 से दोनों डिवाइड है, यानी 6 से करोगे तो भैया 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें भैया, 1 ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 3 सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया हमें तो यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेशो निकालो, ठीक है। भैया रेशो चैप्टर किस किस ने पढ़ा है, जिसने भी वो अच्छे से पढ़ा होगा वो इस जो है इक्वेशन का भैया रेशो निकाल सकता है ए बी सी का, ठीक है। चलिए जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से थोड़ा सा सुने भैया।
जैसे अब इसका रेशो निकालना है हमें ए बी सी का। कैसे निकालते हैं भैया? एक एक तरीका तो ये है भैया। एक तरीका क्या है? जैसे जैसे पहले हमें ए का निकालना है, जैसे पहले हमें ए का रेशो निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए के रेशो में जो ए के साथ वाला है उसको नहीं काउंट करना है और बाकी दो उनकी गुणा कर देनी है, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का देखो, ऐसे ही बी है, बी के साथ क्या है भैया, 2। इस 2 को छोड़कर अब इन दोनों की गुणा करो, यानी 3 की और 1 की, 3 एकम कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का देखो, सी के साथ 3 है, इसको छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करो, 2 एकम कितना हो जाएगा भैया, 2, ठीक है। आ गया भैया, रेशो आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया ए बी सी का रेशो हमारे पास आ चुका है 6 3 2, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा था भैया, यही क्वेश्चन में पूछा था 6 3 2, 6 3 2 कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो एक तरीका और था भैया इसे सॉल्व करने का इक्वेशन का, वो क्या था देखिए। जैसे इक्वेशन थी 1a 2b और 3c, ठीक है, ये बराबर था। ऐसे में क्या करते हैं, इन इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना आएगा भैया, 3 का 2 का 1 का एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी 6 एलसीएम आने वाला है, ठीक है। यानी जिस 6 एलसीएम है इन तीनों का, 6 से डिवाइड कर दो सभी में, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो सभी में, ठीक है। अब देखोगे 6 से हमने डिवाइड कर दिया, एलसीएम से सभी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3 से काटोगे भैया, 3 दूनी 6, और 2 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, और 1 से 6 बार ही जाएगा, ठीक है। यानी अब जो नीचे वाला है, जो जिसके नीचे है वो उसका क्या है भैया, रेशो है, यानी अनुपात है। सी के नीचे 3 है तो 2 हो जाएगा, सॉरी बी के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, ए के नीचे 6 है तो 6, वही है, ठीक है। दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़े भैया, आगे देखें 104% की बात करें अगर हम, तो 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% दर से 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है, और दूसरा भाग जो है वो प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा वो बराबर है, ठीक है। यानी 10% की दर पर उधार दिया गया जो धन है वो ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जो क्यारा कह रहा है, जो उसने 10% पर, ठीक है, 5 वर्ष के लिए जो निवेश किया है उसका ब्याज, और जो उसने 9% पर 6 वर्ष के लिए जो निवेश किया है उसका ब्याज, दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है, ठीक है। ब्याज क्या होता है भैया, हमने मान ली ये ए था, यानी यहाँ पर ए धन जो है, ए धन मतलब मान लिया यहाँ पर ए धन था, ठीक है। और इस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ उसे, वो कितना हुआ, आप कहोगे भैया ब्याज यानी दर में समय की गुणा कर देते तो ब्याज आता है, यानी 5 से 10 की करोगे तो 50, यानी 50%, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे जो दूसरा धन था उसको कितना ब्याज मिला है, 9 छिक्का कितना हो जाएगा भैया, 54, यानी 54% ब्याज इस दूसरे वाले को मिला है। और ये जो दोनों ब्याज हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, ये दोनों ब्याज क्या हैं भैया, बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से ए और बी का रेशो निकाल लो भैया, ए और बी का रेशो निकालोगे तो आप कहोगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और देखोगे भैया 2 से काटोगे 25 बार, 2 से काटोगे कितनी हो जाएगी भैया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम देखें ए और बी का रेशो निकालोगे तो भैया जो बी इधर आएगा तो बटे में हो गया, ये 27 इधर ही रहेगा, और ये भैया यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जिसके सामने जिसका होता है, नहीं बी के सामने कौन है भैया, ये वाला 25, और ए के सामने कौन है भैया, 27, यानी ए का 27 और बी का 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये जो है ए, यानी ए और बी में 27 और 25 यूनिट जो है दोनों का, अब जो है वो आ गया धन, ठीक है। टोटल धन है कितना भैया, टोटल धन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2600 रुपये दिया हुआ है। हमारे अनुसार टोटल धन कितना है, आप कहोगे 27 और 25 कितना हो जाएगा, 25 से 25 50, और 2 कितना हो जाएगा भैया, यानी 52। हमारे अनुसार कितना है भैया, 52 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 26
100 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2600 दिया हुआ है। यहाँ से अगर देखेंगे भैया, अगर देखोगे, काटो भैया, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 छिंग 24 हो जाएगा। 2 4 पंजे 20 यानी 650 हो गया। 13 से काटोगे 13 पंजे हो गया 65 यानी 50, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया है भैया, 50। क्वेश्चन में पूछा था 10% दर वाला, 10% दर वाला कौन सा था, ठीक है भैया। 10% दर वाला कौन सा था, आप कहोगे भैया ये तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला था, ठीक है, यही तो था पहला वाला। दूसरे में तो 9% थी, यानी ये पहला वाले का मान पूछना चाह रहा है, यानी ए का मान पूछना चाह रहा है। ए कितना यूनिट है, ए कितना यूनिट है भैया, 27 यूनिट है, ठीक है। यानी 27 यूनिट का मान निकालोगे तो 27 गुना 50 हो जाएगा, ठीक है। और 5 की जब गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35 का 5, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। और ये जीरो ऐसे की ऐसे ही लगा दो, ठीक है। यानी 1350 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े 105 पर। 105 क्या कह रहा है, अंजू ने कुछ धन राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए एक योजना में निवेश किया, ठीक है। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं में समान साधारण ब्याज अर्जित किया है तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज दर क्या है, ठीक है। अब की बार उसने क्या पूछ ली भैया, दर। और जब भी दर पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भैया दर नहीं पूछता, वो सीधा अमाउंट पूछता, तो आप ऐसे कर सकते थे जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें भैया, ब्याज यानी साधारण ब्याज, जो क्या कह रहा है भैया, दोनों का ब्याज जो है बराबर है। और ब्याज होता क्या है भैया, साधारण ब्याज होता क्या है, आप क्या होगा भैया, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में जो 100 होता है, यही तो ब्याज होता है, ठीक है। यही तो ब्याज होता है भैया, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यही तो ब्याज होता है। बस इस फॉर्मूले में लगा दो, ठीक है। अब देखो भैया फॉर्मूले में कैसे रखना है। पहला देखोगे भैया 12% दर मिल गई भैया हमें, ठीक है, ठीक है। पहले धन तो हमें पता नहीं, तो धन तो मान लो भैया पी, ठीक है। और दर कितनी मिल गई, 12%। यहाँ तक कोई दिक्कत। और समय कितना है, आप कहोगे 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और बटे में 100। ये जो ब्याज है पहला वाला, ठीक है, ये किसके बराबर है, दूसरे वाले ब्याज के। भैया दूसरा वाला धन कितना था, देखो दूसरा वाला, इसके अलावा दूसरी योजना में भैया 2 साल के लिए, ठीक है, सब पैसे जो लगे थे 2 साल के लिए लगे थे, और 3 गुना निवेश किया था। यानी अगर इसने अब जो है पी निवेश किया है, तो उसने अब पहले जो है उसने पी निवेश किया था, ठीक है। हमने माना था भैया पी निवेश किया था, तो अब इसका 3 गुना, यानी अब उसने 3 पी निवेश किया है, यानी 3 गुना निवेश किया है। यानी पहले धन पी था, तो अब जो है भैया धन कितना हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा, यानी 3 गुना निवेश किया है 2 साल के लिए। और दर हमें निकालनी है, दर हमें अब की बार नहीं पता है, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इतना अगर समझ में आ चुका है तब भैया अब कैलकुलेशन में है कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, 100 से 100 खत्म करोगे सीधा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया पी से पी खत्म, 3 से काटोगे 3 चौक 12 हो जाएगा। या फिर देखो 3 से 3 खत्म कर दो, ठीक है, और 2 से काटोगे 6, यानी आर बराबर यहाँ से जो सीधा सीधा आ गया 6% आ गया, ठीक है। 6% आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, 6% वाला, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ें 106 पर। 106 पे देखें भैया, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष की साधारण दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष की साधारण दर से निवेश की, ठीक है। उसने दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त किया। लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते।
उसे मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया। यानी उसने जो है पहले जो है कितना निवेश किया 10% पर, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है। चलिए भाई, चलो देखो पहले क्या करा भैया उसने 12% पर। ठीक है, 12% पर जो है उसने एक व्यक्ति, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि को, ठीक है, मान लो कुछ पहली जो राशि है वो ए है। ठीक है, उसने 12% पर निवेश कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रति वर्ष, ठीक है, 12% प्रति वर्ष यानी एक वर्ष के लिए बात हो रही है। ठीक है, यानी एक वर्ष के लिए बात हो रही है जो, तो ब्याज कितना होगा आप मुझे ये बता दो। एक वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा भैया, जब समय में हम दर की गुना करते हैं तभी तो ब्याज आता है। ब्याज यानी समय कितना है, एक वर्ष, और ब्याज कितना, दर कितनी है 12, यानी 12 एकम 12, यानी जो इसका जो है कितना आ गया भैया 12%। ठीक है, कितना परसेंट ब्याज आ गया 12%, यानी पहले का जो ब्याज आ गया 12% आ चुका है। ठीक है, कितना आ गया भैया 12% जो है पहले का ब्याज आ चुका है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, और दूसरी राशि भैया मान लो बी। ठीक है, और दूसरी राशि को 10% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब यहाँ पर भी वही है एक वर्ष में, यानी यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, 10 एकम 10, यानी बी का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया 10% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी दोनों को जोड़कर, जब इसने दोनों को जोड़ा भैया तो उसे क्या प्राप्त हुआ 125 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यानी ये पहले का ब्याज है, ये दूसरे का ब्याज है, दोनों को मिलाकर उसके 125 रुपये प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा उसने। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब उसने आगे कहा उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये प्राप्त हुए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता, समझ गए भैया, आपस में बदल लिया होता, इसका अर्थ क्या है भैया, यानी यहाँ पर ए धनराशि निवेश की गई है, यहाँ पर बी करी गई है, तो अब क्या करा उसने इन दोनों को ही बदल लिया, यानी अब के उसने बी राशि ले ली इस वाले ने, यानी पहले जो 12% पर था उसे कितने दे दिया भैया, बी राशि को दे दिया। यहाँ से देखो, एक यहाँ से ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर क्या है भैया, पहले उसने 12% जो दिया था ए धनराशि, ठीक है, और 10% पर दिया था बी धनराशि। अब उसने राशि को बदल लिया, यानी बी धनराशि जो थी वो 12% पर दे दी उसने अब के। ठीक है, यानी 12% पर उसने बी दे दिया और 10% पर अब के क्या कर दिया उसने ए दे दिया। ठीक है, ऐसे में अगर वो कर दे, ऐसा कंडीशन अगर वो कर देता है तो उसे 3 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी उसे 3 रुपये पहले से अधिक मिलते हैं, यानी पहले अगर उसे 125 रुपये मिल रहे थे तो उसे अब 3 रुपये अधिक मिल रहे हैं भैया, तो अब कितने मिल जाएंगे उसे 128 रुपये मिल जाएंगे। आप बता दो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो बताओ जल्दी, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो अब हमें भैया देखो, अब ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे भैया क्या होगा, देखोगे अगर भैया 12% ये है और 10% ये है, कितना हो जाएगा 22%। ठीक है, 22% तो ए हो गया और 10% और 12% यानी 22% ही बी हो गया। ठीक है, और दोनों को यहाँ पर देखोगे जोड़कर 8 5 कितना हो जाएगा भैया 13, 2 2 4 और 1 5 और 2 यानी 253 ये हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया यहाँ पर 22 है दोनों में, तो ये 22 कॉमन ले लो। ठीक है, हमने क्या करा भैया, इस 22 को दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। 22 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी बचा। ठीक है, और ये 253 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखोगे भैया यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से ए और बी, ए प्लस बी यहाँ से क्या निकलेगा, आप क्या होगा भैया ए प्लस बी क्या निकलेगा
यहाँ पर ये जो है गुना में है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर एक बार देखो ये जो परसेंटेज से हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 100 इधर आ जाएगा, यानी 253 ये 100 गुना में आ जाएगा, और भैया ये क्या हो जाएगा, 22 भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब देखो भैया, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब काट लो, 2 से काटोगे ये 50 बार, 2 से काटोगे ये भैया 11 बार, 11 से काटोगे कितना हो जाएगा भैया, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 और 11 × 33, यानी a प्लस बी यहाँ से कितना आ चुका है, आप कहोगे 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10 और 11, यानी 1150। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है एक। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमने जोड़कर बना ली। ठीक है, a प्लस बी हमें मिल गए, और a माइनस बी अगर हमें और मिल जाएंगे भैया, तो हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को सोल्व करके हमें निकाल सकते हैं भैया। ठीक है, चलो अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को घटा लो भैया, यहाँ से देखोगे घटाओ तो खुद डायरेक्ट घटाने की कोशिश करो, 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 a बचेंगे। ठीक है, और 10 में से और 12 में से 10 जाएंगी 2, यानी 2 भी बचेंगे। यानी अगर हमने भैया जब इन दोनों इक्वेशन को घटाया, यानी पहली और दूसरी को माइनस करा, देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा, तो 2% हमने कॉमन ले लिया, यानी तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, अब के घटा लो, अब के भैया घटा लो। ठीक है, चलो भैया अब के घटा लो, तो अब का देखो भैया 128 में से 25 घटाओगे, 125 घटाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 है, अब इसे देखो यहाँ पर अगर हम देखें अब, तो a माइनस बी यहाँ से कैसे निकलेगा भैया, 3 है, ये 100 है इधर गुना में आ जाएगा, और ये भैया ये 2 है इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे 2 से काटोगे 50 बार, 50 दिया कितना हो जाएगा, 150, यानी a माइनस बी कितना हो गया भैया, 150 हो गया। ठीक है, a माइनस बी 150 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े भैया, चलिए देखिए यहाँ पर देखोगे अगर आप, यहाँ पर देखो ये जो आएगा ये -3 आएगा। ठीक है, यहाँ तो छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखो ये जो है माइनस में है। ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर क्या आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर आएगा ये माइनस का 150। ठीक है, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस का 3 बचेगा, यानी अगर हम देखें भैया 128 सॉरी 125 में से 128 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर अगर इस माइनस को हटाना है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, b यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और a यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया 150, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी b माइनस a कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। अब देखो भैया, अब हमें a प्लस बी मिल चुका है और b माइनस ए मिल चुका है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को पहले देखो, यहाँ पर देखो अब करना कुछ नहीं है, अब सीधा एक बात देखो, पहली इक्वेशन थी a प्लस बी। ठीक है, और बराबर कितना है 1150, और दूसरी है कितनी भैया, या तो इसे ऐसे लिख लो -a प्लस बी। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये माइनस का ही है और ये प्लस का बी है, ये कितना है भैया, 150 है। ठीक है, अब देखो वो पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा है 10% प्रतिवर्ष, मूल रूप से 10% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज कितना निवेश किया हो, जो साधारण ब्याज पर कितनी धन था वो निवेश करा। ठीक है, यानी मूल रूप से, यानी पहले वाला 10% पर कौन सा निवेश करा था, आप कहोगे मूल रूप से तो हमने 10% पर ये करा था भैया बी, यानी वो बी का मान पूछना चाह रहा है भैया, बी का मान पूछना चाह रहा है तो सीधा सीधा इसे जोड़ दो, ये कट जाएगा, एक प्लस का हो गया प्लस का, ये माइनस का, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 2b, और ये कितना हो जाएगा भैया, ये 1200 यानी 1300 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2 से काट दो भैया, ये देखोगे अगर 600 और ये हो गया 50। ठीक है, इस यानी 650 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
एक बार और देख लो थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। समझाने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करके करोगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है। पहले दोनों इक्वेशन बना ली भैया, दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, फिर इक्वेशन बन के आएगी दो, और उन दोनों इक्वेशन से आप जौन सा भी पूछे उसका मान निकाल सकते हैं। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 650। इसे अगर पूछता भैया 12% वाला, तो आप क्या करते भैया, फिर इन दोनों को घटा देते, ठीक है। यहाँ पर ये फिर दोनों जुड़ जाते और ये वाले घट जाते, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये बात करता तो हम क्या करते, फिर यहाँ पर ये माइनस हो जाता और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा भैया, प्लस। यानी 2a, फिर क्या होता भैया, 2a बराबर कितना हो जाता, ये हो जाता भैया 1000। तो a बराबर यहाँ से कितना आएगा, 500, ठीक है। तो फिर अगर ये 12% वाला पूछता तो ये आता भैया 500, लेकिन उसने पूछा कितना, b वाला, ये आ गया 650। आगे बढ़े, आगे देखो भैया 107% का। 107% क्या कह रहा है, 107वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है, और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्ष में समान होंगे, ठीक है। चलो भैया देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिश्रधन उनके कितने समय में जो है समान होंगे। चलो, मिश्रधन क्या होता है, आप क्या होगा भैया, जो मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं वो मिश्रधन होता है। यानी जो अमाउंट होता है वो क्या होता है भैया, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन में उसमें साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट। तो यही अमाउंट कितने उसमें क्या हो जाएगा भैया, समान हो जाएगा दोनों का, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो मिश्रधन निकालो भैया, कैसे कैसे दोनों के निकाल लें। पहले ने क्या करा है, 80,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल है, ठीक है। 80,000 रुपये, यहाँ तक समझना थोड़ा सा, 80,000 रुपये पहले ने निवेश करे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, और उसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे जो है मूलधन, मूलधन कितना, 80,000, ठीक है, गुना दर, दर कितनी है 24%, ठीक है, और गुना समय, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला, यहाँ तक कोई दिक्कत। और अब देखें भैया, अगर हम दूसरा निकालें, दूसरा, ठीक है, ये जो बराबर कितने वर्ष में हो जाएंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर की कह रहा है तो बराबर लिख लो। दूसरा कितना है, ऐसे ही देखो, मूलधन यहाँ पर मूलधन कितना है, 91,000, ठीक है, 91,000, ठीक है, और प्लस में अब मूलधन है, मूलधन तो हो गया, और मूलधन का जो ब्याज है, ब्याज का फॉर्मूला लगा लो, 91,000, ठीक है, और गुना दर कितनी है, 20%, समय हमसे पूछा ही है, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कितने समय में बराबर हो जाएंगे, इनके मिश्रधन। मिश्रधन ये देखो, मूलधन ये रहा, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो गया, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे मिश्रधन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो भैया, एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लूँ। देखो अब देखो, ये दो जीरो हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। 80,000 ये हो चुका है, 80,000 तो ये है, ठीक है, और प्लस में देखो ये कितना बचा भैया, ये 80,000 था, 2 जीरो ख़त्म हो गई, तो ये कितना हो गया भैया, 800, ठीक है। इसी गुणा कर लो, इसी गुणा कर लो इधर, ठीक है। 8 की गुणा करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, और 200, यानी 19,200, और टी आ गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी भैया 2 जीरो ख़त्म हो गई, यहाँ पर 91,000 तो ऐसे ही है, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर देखोगे, अगर आप इसमें 91 की 20 में गुणा कर दो, यानी 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड में पेन चेंज कर लो, दिखेगा नहीं फिर आपको। देखो यहाँ पर देखोगे भैया, अगर देखो 2 की गुणा करो, 2 एकम 2, और 2 नेम 18 हो गया, ठीक है, और ये 2 जीरो, ठीक है, यानी 18,200, और ये गुना में टी है ही, ठीक है। अब देखो इस वाले 80,000 को इधर ले आओ, ठीक है, यानी 80,000 और 91,000, यानी 91,000 तो यहाँ है ही,
और माइनस इसमें से 80,000 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये वाला पोर्शन टी वाला टी के पास लिया हो, ठीक है। यानी यहाँ पर 19,200 टी है और माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना 18,200 टी, ठीक है। अब देखोगे भैया 19,200 और 18,200 में घटाओगे तो कितना बचेगा, 1,000 टी बचा। तो यहाँ पर देखोगे कितना बचा, 91,000 में से 80,000 घटाओगे तो ये कितना बचा भैया, 11,000 बचा, ठीक है। टी का मान निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 11,000 और बटे में कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। 3 जीरो से भैया 3 जीरो खत्म। टी का मान यहाँ से कितना आ गया, 11, ठीक है। 11 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था भैया कितना बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान थी। आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। ये तो समझाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको समझ में आए, इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन लिखते हैं, ठीक है। तो आप जितना शॉर्ट करोगे उतना ही आप जितनी कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही आपके क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए भैया 107, अब आगे बढ़े भैया 108 पर। अब देखो टाइप 7 यहाँ से चालू हो चुका है 108 से, ठीक है। 108 देखो क्या कह रहा है, एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया था और शेष भाग 3% ब्याज दर पर उधार दिया गया था। पूरी राशि के लिए औसत दर पूछता है इसमें, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन में देखोगे अगर भैया 1/4 क्या होता है भैया, 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 कितना होता है, 4 होता है 1/4 का मतलब, ठीक है। दो मतलब दो हिस्सों में बांटा है, एक मान लो ए, एक मान लो बी हिस्सा था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करा है, एक राशि का 1/4, ठीक है। यानी राशि यहाँ पर देखो भैया, हम राशि जो है कौन सी मानते हैं, नीचे वाली संख्या की एलसीएम। अगर यहाँ पर दो भाग होते हैं ऐसे, जैसे 1/2 1/3, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ही हम क्या मानते हैं भैया, राशि मानते हैं, ठीक है। हमने मान लिया भैया नीचे वाली जो है, अब यहाँ पर तो एक ही दी हुई है 1/4, तो हमने ऐसे में क्या करना है, नीचे वाली संख्या को ही हम क्या मान लेते हैं भैया, टोटल राशि मान लेते हैं। यानी टोटल राशि हमारे पास कितनी है, 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में बात आई। नीचे वाली संख्या को ही अगर एक पोर्शन दिया हुआ है, जैसे ये 1/4 दिया हुआ है, तो ऐसे में, या 1/4 दिया हुआ तो ऐसे में क्या करते हैं भैया, 4 को ही हम टोटल राशि मान लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे जैसे 1/4 1/5 1/6 ऐसे दो दो वो दे दो पार्टों में ऐसे सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम ही टोटल राशि मानते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले मान रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंगल था तो हमने टोटल राशि कितनी मान ली भैया, 4। इस 4 का 1/4, ठीक है। 1/4 क्या रहा भैया, ये राशि का 1/4, यानी 1/4 का मतलब क्या है भैया, 1, 4 से 4 कट गया भैया 1। यानी अगर उसने भैया एक जो है कितने परसेंट पर दे दिया, 2% पर, ठीक है। 2% पर दे दिया, ठीक है, और 4 पर उधार दिया, ठीक है। और शेष का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर देखो शेष का मतलब क्या है भैया, 4 में से उसने एक को तो दे दिया, एक भाग तो दे दिया, बचे कितने शेष, आप कहोगे 4 में से एक दे दिया तो बचे 3, ठीक है। तीनों को कितने पर दिया, 3% पर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया, यहाँ से देखो भैया, औसत निकालने के लिए क्या करना है आपको, औसत निकालने के लिए क्या करना है भैया, ब्याज निकाल लो। ब्याज देखोगे इसका दर में अगर उसमें उसकी गुणा करोगे, क्या नाम है, राशि की, देखो इसमें ऐसे में क्या करना है, इन दोनों की गुणा करो, 2 एकम 2%, ठीक है, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा भैया, 9%। यहाँ तक कोई दिक्कत। और बटे में क्या करना है, इन दोनों जो भाग हैं, दोनों भागों को क्या कर दो, जोड़ कर लिख दो। यानी 1 + 3, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और बटे में 4%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया, अब इसे ऐसे बना लो, 4 दूनी 8, कितने बचे भैया, 3 बचे, और बटे में 4%, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले भाग लिखो
फिर दर लिखो, फिर इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, दोनों को जोड़ दो और बटे में जितने दोनों भाग हैं उनको जोड़कर डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो भैया 109 क्या कह रहा है, जनवरी के महीने में 3500 रुपये में से एक व्यक्ति ने 1500 रुपये 4% ब्याज पर दे दिए और 1000 रुपये 3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, उसे किस दर पर शेष धन उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय जो है 3500 रुपये हो, 3500 रुपये पर 5% हो। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो देखो भैया, क्वेश्चन में क्या करा है, 3 भागों में इस 3500 रुपये को बांटा है, ए बी सी। ठीक है, पहले भाग में उसने क्या करा है, 1500 रुपये दिए हैं एक में तो, और एक में उसने क्या दिए हैं भैया, 1000 रुपये। ठीक है, और बाकी क्या कह रहा है, तीसरे में क्या है, जो शेष बचा धन है। ठीक है भैया, 1500 और 1000 कितने हो गए आपके, हो गए 1500 और 1000 कितने हो गए भैया, 2500। ठीक है, बचा कितना भैया आपके, हो गए बचा कितना, 1000 और बचा, यानी 1000 और ले लो। ठीक है, अब इसका रेशो निकाल लो। ठीक है, इसका रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया भैया अनुपात किसका, आय का। ठीक है, अब देखोगे ये आय का अनुपात आ गया। दर पहले को कितने में दिया, 4% में। ठीक है, दूसरे को कितने में दिया, 3% में। ठीक है, और तीसरे को कितने में दिया है, वो हमसे पूछा है X%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भैया देखो, यहाँ तक अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, अब गुणा कर लो इनकी, 4 तिया कितना हो गया भैया, 12%, प्लस में 3 दूनी 6%। ठीक है, और बट्टे, और क्या हो गया, और कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, 2x%, 2x% इन दोनों की गुणा करके जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, ये 12% एक पर पहले पर कमा रहा है, 6% दूसरे पर कमा रहा है, दूसरे पर और तीसरे पर 2x% कमा रहा है, यानी ये x का मान ही पूछना चाह रहा है। लेकिन ये टोटल जो इन तीनों पर टोटल कमाना कितना चाह रहा है भैया, कुल राशि का, कुल राशि कितनी है, 3, 2 5 और 2 कितना 7, इसका 7 का कितना 5% है, 5%। ठीक है, यानी कुल राशि का 5% कमाना चाह रहा है वो। यहाँ से देख लो भैया, 12 और 6 18, 18% हो गया, प्लस में 2x%। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 35%। ठीक है, 2x% बराबर ये इधर आ जाएगा, 35 में से अगर 18 जाएंगे तो आप क्या हो गए भैया, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखोगे भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, x का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या हो गए भैया, ये 2 से काट दो, 2 से काटोगे, 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।